आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चांद पर एक और कदम आगे बढ़ा चंद्रयान 3, जब सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी लैंडिंग के पहले करना होगा ये काम। राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने दिया धन्यवाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से रजनीकांत की लखनऊ से मुलाकात, पैर छूकर लिया आशीर्वाद, साथ देखी जेलर फिल्म। बीजेपी ने अपमानित किया कांग्रेस में शामिल हुए सिंधिया के वफादार समंदर पटेल। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लिए 10 गारंटियों का ऐलान किया। हमें ऐसी महबूबा की बाहों में नहीं जाना, दुकानदार और चौकीदार दोनों से दूर रहना है, ओवैसी ने बताई रणनीति। सऊदी अरब को शामिल करने के लिए क्यों आतुर है ब्रिक्स देश, दक्षिण अफ्रीका में होगा फैसला। रूस यूक्रेन युद्ध में मरने वाले और घायल सैनिकों का आंकड़ा 5 लाख के करीब। गदर 2 की आंधी में फंसी अभिषेक बच्चन की घूमर, पहले दिन कमाई कुल इतने लाख। और सिर्फ जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में ये हो सकती है बदलाव। चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। विक्रम लैंडर देर रात यानी रविवार सुबह 2 से 3 बजे के बीच चांद के और करीब पहुंच गया। अब विक्रम चांद से महज 25 किलोमीटर दूर रह गया है। इससे पहले वह 113 किलोमीटर इंटू 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। दूसरे डिबस्टिंग ऑपरेशन ने ऑर्बिट को 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। यानी अब चांद की सतह से विक्रम लैंडर की दूरी 25 किलोमीटर ही बची है। अब बस 23 को सफल लैंडिंग का इंतजार है। लैंडिंग से पहले मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और निर्दिष्ट लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जैसे ही लद्दाख में अपनी मोटरसाइकिल यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए धन्यवाद दिया। रिजिजू ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र में बनाई गई शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए सराहना की है। रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसके 2012 के होने का दावा किया गया और जिसमें स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की एक श्रृंखला को लद्दाख में पैगोंग त्योसो के रास्ते में पत्थरों और चट्टानों से भरी एक अस्थायी सड़क पर चलने की कोशिश करते देखा जा सकता है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत शुक्रवार को ही लखनऊ आ गए थे और शनिवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वो उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। रजनीकांत ने भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही अपनी फिल्म जेलर भी दिखाई। अब सोशल मीडिया पर इनके फुटेज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने ट्विटर पर रजनीकांत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात का वीडियो शेयर किया है। रजनीकांत गाड़ी से उतरते ही हाथ जोड़कर सीएम योगी की तरफ बढ़ते हैं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। सीएम योगी बुके देकर उनका वेलकम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार समंदर पटेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख कमलनाथ की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। समंदर पटेल प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित PCC कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि इस दौरान वह 800 से अधिक वाहनों के काफिल के साथ नीमच के जावत क्षेत्र से भोपाल के PCC दफ्तर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 10 गारंटी घोषित की है। केजरीवाल की गारंटियों में शिक्षा, रोजगार, मुफ्त बिजली, महिलाओं और बेरोजगारों को मासिक राशि, स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की गारंटी शामिल है। हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लगभग 10 लाख बेरोजगार सरकारी नौकरियों में भर्ती किए जाएंगे।
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोग दागदार हैं। अतीत में वे बीजेपी के साथ रहे हैं। एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि अगर इंडिया गठबंधन आपके लिए बाहें खोल दे तो आप क्या करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें न ऐसी महबूबा की जुल्फों की जरूरत है और ना उनकी बाहों में जाना है। ये बहुत खतरनाक महबूबा है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ महबूबा है तो दूसरी तरफ महबूब, एक तरफ दुकानदार है तो दूसरी तरफ चौकीदार, उन्हें किसी के भी तरफ नहीं जाना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के लिए सदस्य देशों के नेता 22 से 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मिलेंगे। ब्रिक्स समिट के दौरान इस साल कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें ब्रिक्स का विस्तार भी शामिल है। ब्रिक्स के दरवाजे सऊदी अरब और अफ्रीकी यूनियन के लिए खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक लेन देन और व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़ी चिंताओं पर बात हो सकती है। शिखर सम्मेलन में ब्राजील, भारत और चीन के नेता हिस्सा लेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में मारे गए और घायल हुए यूक्रेनी और रूसी सैनिकों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और तब से बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हताहतों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि माना जाता है कि मॉस्को नियमित रूप से युद्ध में मृतकों और घायलों की संख्या कम दिखता है और कीव आधिकारिक आंकड़ों का खुलासा नहीं करता है। आर बाल्की के डायरेक्शन में बनी अभिषेक बच्चन और सयामी खेर की लेटेस्ट स्पोर्ट्स ड्रामा घूमर को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिले, लेकिन दुख की बात यह है कि फिल्म अच्छी शुरुआत करने में सफल नहीं रही। सैकनिल्क ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया है कि घूमर ने शुक्रवार यानी कि 18 अगस्त को केवल 85 लाख रुपए का कलेक्शन किया। साफ तौर पर पिछले हफ्ते के गदर 2 और OMG 2 के सुपर सॉलिड बॉक्स ऑफिस बिजनेस ने घूमर के बिजनेस को खासतौर से डाउन किया है। घूमर से पहले अभिषेक की आखिरी थिएटर रिलीज अनुराग कश्यप की मनमर्जियां थी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक मनमर्जियां ने पहले दिन 3.52 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। घूमर ने अभिषेक की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी से भी कम ओपनिंग की है। मीडिया पोर्टल के मुताबिक 2001 में आई इस फिल्म ने पहले दिन 1.56 करोड़ रुपए की कमाई की थी। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज दूसरा मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में मेजबान टीम को डकवर्थ एंड लुइस नियम के तहत 2 रनों से हराया था। अब भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की होगी। दूसरा T20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से डबलिन के मालाहाइड क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेला जाएगा। कप्तान जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने पहले मैच में आयरलैंड को 7 विकेट पर 139 रन ही बनाने दिए थे, लेकिन बारिश के कारण भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं मिला। शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज उम्मीद कर रहे होंगे कि उन्हें क्रीज पर पर्याप्त समय बिताने का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।